Hello and namaste and welcome back to my YouTube channel, and as you have read by the title, you know what this video is going to be. And This video is going to be for everyone who are planning to move to Berlin or Germany in 2026 क्योंकि सबके दिमाग पे एक चीज़ तो हमेशा रहती है कि आ तो जाएंगे मगर वहाँ रहने का पैसा कितना लगेगा. आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस मुझे है 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने का. एली से है 3 साल का एक्सपीरियंस. 3 साल का 3 या 4? 4. It's 2026 मैडम. ओके, इस साल 4 साल हो जाएंगे सितंबर में, बट अभी तक 3 है. 3.5 years. हाँ, तो मतलब कुल मिला के 3, 4, 7, 8 whatever. The big thing is आज हम आपको ब्रेक डाउन देने वाले हैं ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग इन बर्लिन एज अ कपल और इंडिविजुअली भी आप उसमें से कर सकते हो ब्रेक. हम पूरा ब्रेक डाउन देंगे आपको हर चीज़ का, बी इट रेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, ग्रोसरीज, एवरीथिंग जितना हमारा खर्चा होता है. सो दैट इज गोइंग टू बी द मेन गोल ऑफ द वीडियो, कि आप जब ये वीडियो खत्म करो तो आपको एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंसी हो कि कितना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन बर्लिन, जर्मनी. सो लेट्स गो. द फर्स्ट कैटेगरी इज रेंट, एंड रेंट जो है वो आपका सैलरी का सबसे ज्यादा चंक ले लेता है, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट खर्चीला एक्सपेंस दैट यू विल सी इन योर सैलरी. तो बेसिकली यहाँ पे जर्मनी में ना 2 टाइप के रेंट्स होते हैं. एक होता है वार्म रेंट एंड एक होता है कोल्ड रेंट. सो ही विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ मच वी पे. सो कोल्ड रेंट यू कैन थिंक एज ऑफ लाइक बेस रेंट कि आपसे प्रॉपर्टी का पे कर रहे हो, उसमें ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ना हीटिंग कॉस्ट होगी, ना वाटर कॉस्ट होगी, कुछ इंक्लूडेड नहीं होगा. बट वार्म कॉस्ट में ये सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे मेंटेनेंस वगैरह होगी बिल्डिंग की एंड ऑल ऑफ दैट. एंड फॉर अस इट इज वार्म रेंट विच इज अराउंड 1500 euros. एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप कभी भी यहाँ पे घर ढूंढ रहे हो ना, जो भी लैंडलॉर्ड है उससे हमेशा वार्म रेंट पूछना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ और बाकियों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, लैंडलॉर्ड्स कभी कभी कोल्ड रेंट बता देते हैं, बट बाद में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तब पता चलता है कि ओ ये तो और ज़्यादा हम रेंट दे रहे हैं, क्योंकि उसने कोल्ड रेंट बताया था, वार्म रेंट नहीं. तो हमारा वार्म रेंट है 1500 euros. अभी तो बोला 1500 euros. तो इसमें हमारा इंक्लूडेड है बेस रेंट, बिल्डिंग के मेंटेनेंस चार्जेस एंड हीटिंग कॉस्ट एंड वाटर कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. यस. सो दिस इज 1500 व्हिच इज आवर वार्म रेंट. सो ये जो 1500 euros वार्म रेंट है ये है हमारे 2 BHK अपार्टमेंट का. एंड जो वार्म रेंट्स होते हैं, बेसिकली जो रेंट्स होते हैं वो डिपेंड करता है लोकेशन पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम. सो अगर आप प्राइम लोकेशन पे रह रहे हो तो फिर तो और भी ज़्यादा रेंट होगा. 2 BHK आपको 2500 का भी मिल सकता है. एग्जैक्टली. हम रहते हैं नियर शार्लोटनबर्ग एरिया, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई थिंक 1500 euros भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, टू बी ऑनेस्ट. बट या, सो द सेकंड कैटेगरी इज इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड फोन. फॉर इलेक्ट्रिसिटी वी आर पेइंग अराउंड 90 to 100 euros एंड जनरली इतना ही रहता है. आपका एक फिक्स अमाउंट आपको पे करना पड़ता है एंड साल का आपको एक बार ही बिल मिलता है, जिसके हिसाब से अगर आपने ओवर पे करा है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं यूज़ करी तो वो आपको वापस आ जाएगा. अगर ज़्यादा यूज़ करा है तो हो सकता है आपको ज़्यादा भी देना पड़े, बट इतना मंथली हमने सेट कर रखा है कि 90 to 100 euros हम पे करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी. फॉर इंटरनेट एंड वाईफाई वी हैव O2 का प्लान विच इज़ लाइक 2 years कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 50 euros पर मंथ पे करते हैं. एंड देन द थर्ड कैटेगरी दैट आई टोल्ड यू विद इन दिस इज फोन. बाय फोन आई मीन कि फ़ोन के जो इंटरनेट हम रिचार्ज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने इंडिया में करते हो. सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20 euros पर पर्सन. तो इन टोटल अगर हम दोनों का मिले तो 40 euros पर मंथ बैठता है वो. यस. एंड इसमें एक और चीज़ है टीवी टैक्स. तो टीवी और रेडियो टैक्स यू कैन कॉल. चाहे आप टीवी देखते हो या नहीं देखते, रेडियो सुनते हो या नहीं देते, ये मैंडेटरी है, ये सबको देना पड़ता है और ये हाउस होल्ड का जाता है, ऐसा नहीं है पर पर्सन देना है. सो फॉर दैट इट इज़ लाइक 18 euros पर मंथ. हमने क्वार्टरली पेमेंट प्लान ले रखा है, सो ईच क्वार्टर हम पे करते हैं अराउंड 55 euros. हमें कल ही बिल आया था तो हमने कल ही ये पे किया है, तो इसलिए वी नो फ्रेश की कितना हमने पे किया. 55.08 टू बी प्रिसाइज. थर्ड कैटेगरी इज ग्रोसरीज. तो बेसिकली हमारी जो ग्रोसरीज होती है हम पर वीक के हिसाब से ऑर्डर करते हैं इंडियन सुपरमार्केट जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, एंड पर वीक हम यहाँ के सुपरमार्केट्स जैसे कि कॉफलैंड, एडेका, लिडल, रेवे, यहाँ पे जाते हैं. पर वीक के हिसाब से हम अपना राशन लेके आते हैं. सो उसका ब्रेकडाउन शिवम बताएगा. तो जैसा कि इसने बताया कि हम जर्मन और इंडियन सुपरमार्केट्स दोनों से लाते हैं. जर्मन सुपरमार्केट में वी प्रेफर टू गो टू कॉफलैंड. और भी ऑप्शंस है, आरडी है, लिडल है, बट हमें कॉफलैंड अच्छा लगता है. एंड अराउंड वहाँ पे हर वीक का हमारा 70 to 80 euros तो बैठता ही है खर्चा. एंड इंडियन स्टोर्स के लिए हम यूजुअली ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, एंड लाइक हफ्ते 2 हफ्ते में पनीर हो गया या आटा हो गया या वो सब कुछ. एंड उसका आई गेस आप 40 euros पर वीक सोच सकते हो, एस्टिमेट ले सकते हो, क्योंकि उतने पे ही फ्री डिलीवरी होती है तो उतना तो हम ऑर्डर हो ही जाता है यार. ये सब बैठा हमारा ग्रोसरीज का. एंड जस्ट FYI, आप अभी तक आपको सारी स्क्रीन पर ही टोटल्स दिख रहे होंगे हर कैटेगरी का. एट द एंड ऑफ द वीडियो हम पूरा कंबाइंड टोटल भी आपको बताएंगे कि कपल के लिए एक मंथ का कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग बैठता है बर्लिन में. सो द फोर्थ कैटेगरी इज ईटिंग आउट. सो ईटिंग आउट आई मीन कि रेस्टोरेंट्स में कितना फ्रीक्वेंटली आप खा रहे हो, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन और द कपल कि वो कितनी फ्रीक्वेंटली बाहर खा रहे हैं. सो फॉर अस इज बेसिकली हम हफ्ते में एक बार तो जाते हैं बाहर का खाने, बी इट वियतनामीज रेस्टोरेंट और इंडियन रेस्टोरेंट और डियोनर कबाब खाने. एंड उसका क्या एवरेज पड़ता है? अराउंड आई गेस 30 euros पर पर्सन एक अच्छा
अच्छा एस्टिमेट आप लेके चल सकते हो जिसमें आप अच्छे से खाओगे. सो अराउंड आई गेस 60 यूरोस फॉर अ कपल. इतना तो एक डिसेंट रेस्टोरेंट में लग जाता है. द फिफ्थ कैटेगरी इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो बेसिकली जो डॉइचलैंड टिकट होती है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आता है, वो अगर वो खरीदो वो प्रैक्टिकल रहता है, बिकॉज उसमें U-Bahn, S-Bahn, ट्राम्स, बसेस, ट्रेन्स एंड रीजनल ट्रेन्स, वो सब भी उसमें कवर हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जर्मनी में किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो, वो सेम टिकट आप यूज़ कर सकते हो. तो उसका अभी जो कॉस्ट है दैट इज 63 यूरोस पर मंथ, जो कि इनिशियली 49 यूरोस से शुरू हुआ था. एक्चुअली 9 यूरोस से शुरू हुआ था बहुत साल पहले, बट फिर 49 हुआ, फिर 58 हुआ, एंड दिस ईयर इट इज 63 यूरोस पर मंथ. एंड आई थिंक हर साल ही बढ़ रहा है ना, हर साल बढ़ रहा है. सो अब इस साल से 63 यूरोज आपको पे करना है. सो द सिक्स्थ कैटेगरी इज हेल्थ इंश्योरेंस. जो आपकी जो सैलरी पर मंथ सैलरी आती है ना, उसी में से ही ऑटोमेटिकली कट हो जाता है. विच इज लाइक 14.6% ऑफ योर ग्रोस इनकम. तो जितना भी आप कमाते हो बिफोर टैक्सेस, उसमें से 14.6% जितना भी बनेगा इट विल बी योर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें से पूरा 14% आप नहीं पे करते, आधा आप पे करते हो एंड आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है. तो अराउंड आप फॉर एग्जाम्पल जितनी भी अमाउंट बनी उसमें से 7% ही अप्रॉक्सीमेटली आप पे कर रहे हो. जस्ट FYI हम दोनों का पब्लिक इंश्योरेंस है यहाँ पे. प्राइवेट थोड़ा चीपर पड़ता है, बट वर्किंग प्रोफेशनल्स एक थ्रेशोल्ड के बाद ही प्राइवेट ऑप्ट कर सकते हैं. दिस इज द थ्रेशोल्ड. अगर आप इससे ज़्यादा कमाते हो तो ही आप प्राइवेट के लिए ऑप्ट करते हो, वरना पब्लिक ही होगा आपका इंश्योरेंस. सो सेवंथ कैटेगरी, आप सोच रहे हो कि कैटेगरीज बढ़ती जा रही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. बट सेवंथ कैटेगरी इज मिसलीनियस एक्सपेंसेस. सो बेसिकली मिसलीनियस एक्सपेंसेस में हमने अपने प्राइवेट पर्सनल शॉपिंग जो भी आप कर सकते हो वो सब इंक्लूडेड है. सो मिसलीनियस एक्सपेंसेस में बेसिकली कैन रिवॉल्व अराउंड 100 to 150 यूरोस. जरूरी नहीं है हर महीने खरीद रहे हो, बट आप साइड पे रख सकते हो उसे कि कभी सेल आई ब्लैक फ्राइडे की तब आपने ज़्यादा खरीद लिया. या फिर फॉर एग्जांपल इसके अलावा मिसलेनियस में और आ गया जिम. अगर आप जाते हो तो फॉर दैट वी पे अराउंड 25 यूरोस पर मंथ. वन टाइम वीज़ा एक्सटेंशन कॉस्ट आ गई कि हम एक्सपैट्स हैं, कभी रेजिडेंस परमिट रिन्यूअल हो गया, तो उसके लिए आप 200 to 250 यूरोस पर मंथ सोच सकते हो. सो द एट्थ कैटेगरी इज ट्रैवल. थिंक दिस इज ऑल्सो लाइक द बिगेस्ट चंक, बट ऐसा नहीं है कि हर महीने जाता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स क्वार्टरली आप जा रहे हो या 6 months में एक बार जा रहे हो. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. बर्लिन से अगर आपको बुदापेस्ट जाना है, जैसे हम गए थे, सो बेसिकली फॉर 2 person इट कॉस्टेड अस अराउंड 900 to 1000 यूरोस फॉर 2 people. ना एस्टिमेट आप मान सकते हो फॉर 3 to 4 डे ट्रिप एक अच्छी सिटी में. फॉर एग्जांपल बर्लिन टू बुडापेस्ट 200 यूरोस के आसपास की 2 जनों की टिकट होगी. फिर 100 to 150 यूरोस पर डे का आप हॉस्टल या फिर होटल बुक करोगे. 50 to 100 यूरोस आप बाहर खाओगे तो उसमें भी खर्च होगा. तो 1000 यूरोस तो लग ही जाता है, चले जाता है, आपको पता नहीं चलता है. बट बाहर का खाना भी आप खा रहे हो, वो भी एक्सपेंसिव होता है. सो या बट दिस इज नॉट लाइक अ मंथली एक्सपेंस. काश ये मंथली एक्सपेंस होता है, हर महीने ट्रैवल कर रहे होते हैं, बट क्वार्टरली भी आप 1000 यूरोस करोगे तो 300 पर मंथ तो बैठ ही जाएगा उसका भी. यस, सो आप उस हिसाब से सेव कर सकते हो फॉर पर पर्सन. सो दीज वर द ऑल कैटेगरीज जो हमें हमारे हिसाब से लगता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड करता है. एंड दिस इज द फाइनल समरी. सो नाउ लेट्स क्विकली एड इट अप. एक्सक्लूडिंग ट्रैवल वो आप अलग से देख लेना, बट रेंट 1500, इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाईफाई प्लस फोन प्लस टीवी टैक्स अराउंड 170 to 180 यूरोस, ग्रोसरीज 400 to 450 यूरोस, ईटिंग आउट 250 यूरोस, ट्रांसपोर्ट 126 यूरोस, मिसलेनियस प्लस पर्सनल एक्सपेंसेस 200 to 300 यूरोस. द मंथली कॉस्ट इज सो टोटल मंथली कॉस्ट आपकी बैठती है रफली 2600 यूरोस टू 2800 यूरोस फॉर अ कपल लिविंग इन बर्लिन, जर्मनी. एंड अगर आपको चुल मच रही है कि इंडियन रुपीस में ये कितना होगा, हियर इज द आंसर. मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऑन एन एवरेज. 100 नहीं भाई, 105 106 चल रहा है अभी यूरो का रेट. अच्छी बात है वैसे तो. So our final verdict is yes, Berlin is expensive. बट रीजनेबल एक्सपेंसिव. मतलब बड़ी सिटी है, नॉट लग्जरी एक्सपेंसेस. अगर आप अपना चीज़ें बेसिक चीज़ें ट्रैक करो, मंथली बजट बनाओ, तो यू कैन लिव अ क्वाइट गुड लाइफ इन बर्लिन. मतलब अगर आप 2 जने कमा रहे हो तो आप एस्टिमेट ले सकते हो कि एक की सैलरी तो फॉर एग्जांपल इन खर्चों में ही चली जाएगी, एंड एक सैलरी आप बचा भी सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स हमने इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस दैट इज नॉट समथिंग which comes under cost of living in Germany, because it depends person to person, right? So हमने बेसिक चीज़ें जो कि जहाँ पे एक्सपेंस जाएगा ही जाएगा, वो हमने यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी वाइज लिस्ट डाउन कर लिया है. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट यू हैव टू डू. लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको और कोई चीज़ जर्मनी के बारे में जाननी है, एंड विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट फ्रॉम दिस वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हियर इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, DM us डायरेक्टली. तो वहाँ पे मैं आपके साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ. एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड फॉलो करो. yes, till then, stay safe and stay healthy. Bye.